का वचन है द्वितीय कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। সুতরাং কেউ যদি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয় তবে সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তার জীবনের পুরনো বিষয়গুলি অতীত হয়ে যায়, দেখো তার সবই এখন নতুন হয়ে উঠেছে। आमेन। आमेन। आज के वचन से हम सिखाएंगे मसीह में आपका परिचय, ख्रिस्टो যিশুতে আপনার পরিচয়। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो महत्व नहीं रखता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है वो ही महत्वपूर्ण है। লোকরা আপনার বিষয়ে কি বলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নেই, কিন্তু প্রভু যিশু বা বাক্য আপনার সম্পর্কে কি বলে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। যদি কেহ খ্রিস্ট যিশুতে আছে তাহলে নতুন সৃষ্টি। খ্রিস্ট যিশুতে এই শব্দটা নতুন নিয়মে 300 বার এসেছে। प्रभु यीशु मसीह में ये शब्द जो आया है 300 बार नया नियम में आया है। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है। ऐसे प्रभु यीशु का नाम में ये शब्द जो है प्रभु यीशु के नाम में या यीशु ख्रिस्ट के नामे थे 300 बार आया है। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक अत्यधिक संपर्क है। খ্রিস্ট যিশুতে এই নামের অর্থ হলো कि ईश्वरेर संगे আমাদের একটা गभीर संपर्क আছে। और जब ये संपर्क आपका बहुत मजबूत बन जाएगा तो आप एक नया सृष्टि हो जाएंगे। যখন এই সম্পর্কটা খুব গাঢ় হয়ে যাবে তাহলে আপনি একটা নতুন সৃষ্টি হয়ে যাবেন। ना जब ये वचन कह रहा है कि आप नई सृष्टि हैं तो ये एक बदलाव के बारे में बोल रहा है। যখন এটা বলছে কি একটা নতুন সৃষ্টি এর মানে একটা নতুন পরিবর্তন ईश्वर আপনার মধ্যে করবেন। परमेश्वर आप में एक नया परिवर्तन करेगा। ना ये परिवर्तन भौतिक शरीर में नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, আমাদের শরীরে এইটা হবে না, क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद काला गोरा बन जाता है ना। जो मोटा था वो फिट हो जाता। प्रभु यीशु के ग्रहण करार परे कालो गोरा होबे ना, मोटा रोगा होबे ना। इस बात को हमें जानना है कि जब यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बनने वाले हैं तो हमारा शरीर में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये परिवर्तन मानसिक परिवर्तन भी नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, ग्रहण कर लेने के बाद, बपतिस्मा ले लेने के बाद अब वो मूर्ख है तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने के बाद वो एकदम चालाक नहीं हो जाएगा। आपके कप के अनुसार परमेश्वर आपको देता है। আপনার कप যেমন থাকবে তেমন প্রভু আপনাকে দেবেন। आपके विश्वास जितना बड़ा होगा परमेश्वर आपको उतना ही देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। তো একটা ব্যক্তি যখন প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে ওর শরীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না, ওর মাথা इंटेलेक्चुअल मुद्दे परिवर्तन होवे ना, है ना। उसके शरीर में और उसके दिमागी शक्ति में परिवर्तन नहीं होता उस दिन। तो फिर परिवर्तन क्या होता है? आत्मा में। तीसरा पॉइंट है आत्मा में। एक्चुअली जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा आत्मा उसी दिन बदल जाता है ना। हमारे आत्मा में मसीह का आत्मा आ जाता है। ओके, हमारा आत्मा बदल जाता है और वो आत्मा हमें जीवन देता है। ऐसा याकूब 2:26 में लिखा है। याकूब 2:26 পদে লেখা ওই আত্মা যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে চেঞ্জ করে দিলেন ও এখন আমাদেরকে জীবন দিতে শুরু করে দেবে। आत्मा क्या करता है? आपके आत्मा में फुंकार लगाता है। आत्मा আপনার আত্মার মধ্যে फू मारे
और वो जो फुंकार जो पवित्र आत्मा ने लगाया आपके आत्मा में, वो आपके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन लाता है और सोच में भी परिवर्तन लाता है ना, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। किंतु वो उस दिन या एक साल में नहीं होता है। पहला परिवर्तन जिस दिन आप प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे पूरी तरह से बपतिस्मा लेकर के, तो आपका आत्मा एकदम चेंज हो जाएगा, अपना आत्मा परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उसमें क्या किया? फूका, है ना। ईश्वर और मध्य निश्वास दिलेन, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूका। और बाइबल में श्वास जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी शब्द, और नए नियम में जो आत्मा के शब्द है, वो दोनों एक हैं। पुरातन नियम में जा ईश्वर आदम के निश्वास दिएছিলেন और नतुन नियम में जा आत्मा शब्द आछे, दुटोई एक आछे। जब दोनों एक है तो परमेश्वर ने जब आदम को फूंक लगाया था, जीवन का श्वास फूका था, तो वो एक्चुअली था क्या? पवित्र आत्मा था। ईश्वर आदम के पवित्र आत्मा दिलेन, और आत्मा जीवनदायक है, बाइबल में लिखा है। बाइबले लिखा है आत्मा जीवन दे, यूहन्ना की किताब में। आप यदि यूहन्ना 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब अपने शिष्यों से मिला तो फूंक करके बोला पवित्र आत्मा ग्रहण करो। যখন 20 অধ্যায়ের মধ্যে যিশু যখন শিষ্যদের সঙ্গে জীবিত হওয়ার পরে দেখা হলেন, তাহলে ফু দিয়ে বললেন পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। तो इसके मतलब है कि परमेश्वर के फू में, परमेश्वर के श्वास में पवित्र आत्मा होता है। बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय में हवा से पवित्र आत्मा का तुलना किया गया है। आपने कभी पढ़ा है? बातास कौन दिगे दिगे आसचे कौन दिगे जाए केहू जाने ना। हवा किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ जाता है, कोई नहीं जानता है। तो हवा, श्वास बाइबल में परमेश्वर की आत्मा को बोला गया है। उद्धार पाने से पहले प्रभु यीशु के ग्रहण करार आगे हम में से प्रत्येक लोगों की आत्मा मर गए थे। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক লোকের আত্মা মরে গিয়েছিল প্রভু যিশুকে গ্রহণ করার আগে। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था वे पाप में मरे हुए थे। ओके, पाप মধ্যে ওরা মরে ছিল। নাও এই इफिसियों 2 अध्याय 1 पदे, इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में जो मर गए थे, इसका मतलब शरीर रूप से नहीं मरे थे, आत्मिक तौर से मर गए थे। शारीरिक मृत्यु এই কথা বলছে না, आध्यात्मिक মৃত্যুর কথা বলছে। और इसका एक्चुअल मतलब है कि मर गए थे मतलब परमेश्वर से दूर हो गए थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे, उसी दिन मर जाओगे। ঈশ্বর বললেন আদম আর হাওয়াকে कि যেই দিনে তুমি ফল খাবে ওই দিনে মরে যাবে। क्या आदम हव्वा फल खाने के बाद मर गए थे? आदम हव्वा की फल खाওয়ার পরে মরে গিয়েছিল? उत्तर है नहीं, आदम और हव्वा जीवित थे फिर भी। तो इसका मतलब क्यों? परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है यहां पर? कि ईश्वर बोलते চাইছেন, परमेश्वर यही बतलाना चाह रहा है कि वहां पर मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलग होना। आदम और हव्वा ईश्वर থেকে আলাদা হয়ে গেল। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया और वहां पर करूबों को बैठा दिया कि फिर से वे प्रवेश न करें, क्योंकि जीवन के वृक्ष का पेड़ अभी भी लगा हुआ था और यदि वो खाते तो वो फिर कभी मरते नहीं। लेकिन परमेश्वर के शास्त्र में, ব্যবস্থাতে এটা আছে कि मृत्यु पापेर कारणे आसे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए परमेश्वर ने उस पर पहरा लगा दिया। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करके स्वर्ग जाएंगे, वो जीवन के वृक्ष के फल को खाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। যখন আমরা স্বর্গে যাব ঈশ্বরের কাছে, তাহলে সেই ফল আবার খাবো আর আমরা কোনোদিন মরবো না, कभी हम मरेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा जीवन देता है,
हमेशा जीवन देता है। पवित्र आत्मा जब पानी पर मंडराने लगा तो सृष्टि करने लगा। জলের উপর যখন ও ভাসলো সৃষ্টি করতে শুরু করে দিল। आज यदि आप पवित्र आत्मा के महत्व को समझें तो आप कितने आगे जाओगे इसका कोई ठिकाना ना रहेगा। अपनी কত आगे যাবেন যদি আপনি পবিত্র আত্মার সঙ্গে চলতে शुरू করে দেবেন। अब जो यीशु मसीह में हैं वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर से नहीं आत्मा से चलते हैं। যারা যিশুতে ওরা ওদের উপরে দণ্ড হবে না, কারণ ওরা শরীরে অনুসারে চলে না, আত্মা অনুসারে চলে। आत्मा जीवन देता है, आत्मा उत्साह देता है, आत्मा साहस देता है। पवित्र आत्मा আমাদেরকে শক্তি দেন। और ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बनाते हैं। ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক তৈরি করেন। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाते हैं। पवित्र आत्मा हमें संपूर्ण बनाते हैं। ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে পবিত্র করে, संपूर्ण করে, আধ্যাত্মিক তৈরি করে। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है जोए, ZOE। जोए बोलकर के एक शब्द है यूनानी भाषा में, और एर मानेटा है जीवन, है ना। इसका अर्थ है जीवन। एक्चुअली इसका पूरा अर्थ है संपूर्ण जीवन। हालेलुया। जो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद। प्रभु जीशुते आसार पौरे पवित्र आत्मा क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर से दूर जाना संकट और विपत्ति को लाना है। ঈশ্বর থেকে আমি যত আলাদা জীবন তৈরি করব। आदम और हव्वा अलग गए, कैन ने हाबिल को मार दिया। जब हम परमेश्वर से दूर जाते, ঈশ্বর থেকে যখন আমরা দূরে যাই, সংকট বিপদ আসে। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है बपतिस्मा लेने के द्वारा, तो उसमें अब पवित्र आत्मा आ जाता है और उसके आत्मा को नया बना देता है, नतून করে দেয়। जिसको यूहन्ना 3:5 में नए सिरे से जन्म लेना बोलते हैं। नतून भावे जन्म हुआ। यदि कोई आत्मा और जल और आत्मा से न जन्मे, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु বলেছিলেন যদি কেউ জল আর আত্মা, জল মানে বাপ্তিস্মা, আত্মা মানে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মা, যদি না নেয় সে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। तो जब एक पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारी आत्मा को नया बना देता है, हमारा लाइफ का क्वालिटी को बढ़ा देता है, আমাদের জীবনের গুণকে বাড়িয়ে দেয়। और पवित्र आत्मा हमें एक नया परिचय देता है। पवित्र आत्मा আমাকে নতুন परिचय দেয়। दिमा हाथाला बाराशका, मैं अब एक नया मैं हूं। मेरा परिचय अब यीशु के साथ है। हालेलुया। আমার परिचय নতুন হয়ে যায়। আমি प्रभु যিশুর लोग। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा को एकदम नया बना देता है। जैसे नामान जब 7 बार पानी में डूब के निकला तो उसका शरीर का चमड़ा बच्चे के चमड़े के जैसा हो गया था और शरीरটা एकदम নতুন হয়ে গিয়েছিল। वैसे जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लेता है, उसका आत्मा एकदम नया हो जाता है, नए कपड़े के जैसा, নতুন एकदम, কিছু পুরাতন থাকে না। अब उसे करना क्या होगा? इसके बाद काम आता है, आत्मा के बाद काम आता है प्राण, है ना। हमारे शरीर में 3 चीज है, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा जिस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया बच गया, लेकिन उसके बाद रोल प्ले होता है प्राण का, दिमाग का। मतलब अब उस व्यक्ति को जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिसका आत्मा एकदम पूरी तरह से आत्मापूर्ण भावे चेंज হয়ে গেল, এখন ওকে বাক্যের জ্ঞানে বাড়তে হবে, ওকে শিখতে হবে, उसको ट्रेन होना चाहिए, उसको सीखने में टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि अब मेरा सोच दिमाग बदल जाएगा। लेकिन देखिए ना, बपतिस्मा लेने के बाद भी, ग्रहण करने के बाद भी लोग गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को
परमेश्वर के वचन में नहीं लगाया। এরপরে রোল আছে মাথাকে एकदम বাক্যের জ্ঞানের মধ্যে লাগাতে হবে। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इस दिमाग को लगा देना है। आपको बाइबल पढ़ने, बाइबल सीखने, इसलिए हम लोग ये बाइबल स्टडी शुरू किए हैं। क्योंकि जितना आप ज्ञान में बढ़ोगे उतने आप बदलोगे। যত আপনি জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান মধ্যে বাড়বেন তত বদলাবেন। आप ज्ञान जितना आप बढ़ेंगे नहीं ज्ञान में उतना आप सेम रहोगे। अपने ज्ञान से ज्यादा आप फूलो फलोगे नहीं। আপনার বাক্যের জ্ঞানের বেশি আপনি আগে যাবেন না। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो 1/3 उसी दिन उसका उद्धार हो गया। যখন একটা ব্যক্তি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে 1/3 তার পরিবর্তন পরিত্রাণ হয়ে গিয়েছে। 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब अभी भी 67% बाकी है जो शरीर और प्राण को लेकर के बनता है। सिर्फ प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेने से सिर्फ आपका आत्मा बदला, दिमाग नहीं बदला, शरीर नहीं बदला। आपको बाइबल के वचनों में बढ़ना है, बाइबल पढ़ने हैं। बाइबल एक अध्याय नहीं पढ़ना है, एक अध्याय पढ़ते হবে না। बाइबल को स्टडी करने हैं। एक अध्याय भी हो सकते हैं, 10 अध्याय भी हो सकते हैं, एक किताब भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने बाइबल में अपने मन को लगाया है वो लोग बहुत बढ़े हैं प्रभु के लिए और बहुत कुछ किए हैं प्रभु के लिए। যারা বাইবেল মধ্যে প্রাণ লাগিয়ে দিয়েছে তারা বেড়েছে, তারা প্রভুর জন্য কিছু করেছে। वचन में आप मन लगाओगे तो आप बढ़ोगे। प्रॉफेट टीवी जोशुआ ने बोला था कि मेडिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज अ विजिटेशन ऑफ गॉड। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করি একদিন ঈশ্বরকে দেখব। आपको बाइबल को मेडिटेशन में लाना है, उसको अपने सिस्टम में डालने हैं। बाइबल आप भूलोगे नहीं। एक बच्चे होते हैं जो याद करके परीक्षा देते हैं और एक बच्चे हैं जो याद नहीं करते हैं, समझते हैं। याद करने वाले 2 महीने के बाद उस चीज को भूल जाएंगे, किंतु समझने वाले उस एप्लीकेशन को कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है शब्द किताब का नहीं होगा, कुछ और बोलेंगे। মনে করে না বুঝে আমাকে প্রভুর বাক্য বুঝে যত বুঝবেন তত বাড়বেন। जितना दिमाग में याद करोगे उससे नहीं होगा। उससे आपका दिमाग बड़ा हो रहा है, विश्वास बड़ा नहीं हो रहा है। आपकी आत्मा जिस दिन यीशु को ग्रहण कर लेता है उसी दिन प्रभु यीशु का आत्मा आ जाता है। उसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आंधियों की तरह भाग करके उसके आत्मा में चला जाता है। ঈশ্বরের আত্মা, খ্রিস্টের আত্মা, ঈশ্বরের उपस्थिति आत्मा में, आत्मा एकदम पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है। आत्मा में कोई घटी नहीं है, आत्मा में कोई दाग नहीं। যে দিনে যিশুকে গ্রহণ করবেন কোনো দাগ নেই, কোনো ভুল নেই। আপনার আত্মা পরিষ্কার, এই সাদা কাপড় মতন, सफेद कपड़े के जैसा बन जाता है। लेकिन आपका शरीर और प्राण बदला नहीं है, आपका दिमाग अभी भी नहीं बदला है। আপনার মাথা এখনো চেঞ্জ হয়েছে না, আপনার শরীর এখনো চেঞ্জ হয়েছে না। शरीर में अभी भी वो बीमारी है क्योंकि आपने एक काम नहीं किया और वो काम था मेडिटेशन, परमेश्वर के वचनों में मन लगाना, पढ़ना, सुनना, सीखना और तब चलना। पढ़ना, पढ़ा, सोना, सीखा, चला। ये 4 चीजें आपके लाइफ में जरूरी है। आप जितने इसमें टाइम लगाओगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मन लगाना बाइबल में। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ईश्वर আমার বাক্য হচ্ছে আমার জীবন, नहीं इसके बिना मैं जी नहीं सकता। यही मेरा रोटी है, यही मेरा पानी है। आप मसीह में बहुत बढ़ोगे যখন পর্যন্ত আপনি বাক্যের জ্ঞানের মধ্যে বাড়বেন না, আপনি বদলাবেন না। कोई है यदि जो आपको बदल सकता है, जो आपका वर्तमान को बदल सकता है, আপনার বর্তমানকে, আপনার ভবিষ্যৎকে যদি কেউ বদলাতে পারবে সেটা হচ্ছে বাইবেল।
दिन और रात आप काम धंधे से ज्यादा इसमें टाइम दो, अपना टाइम इसमें लगाओ, आप बढ़ोगे। यदि किसी भी मसीही जीवन में, यदि विजयी जीवन, यदि ख्रीष्ट जीवने अपनी विजयी भावे থাকতে চাইছেন, हारे हुए नहीं, जीते हुए के समान, विजेता के समान रहना चाहते हैं, यदि अपनी चाइছেন विजयी जीवन, तो आपका आंखों पर अब एक चश्मा लगाना पड़ेगा, वो है बाइबल का चश्मा। मसीह यीशु में आप कौन हैं वो बाइबल बताता है। मसीह यीशु में आप कौन है, परमेश्वर आपको किस लिए इस दुनिया में लाया है, वो बाइबल बताता है। বাইবেল বলে আপনি কার জন্য এই সংসারে এসেছেন, কেন ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর মধ্যে আপনার কি রোল আছে, কি পরিচয় আছে। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन से देखने हैं, ये आपका चश्मा। ঈশ্বরের বাক্য মধ্যে ঢুকে আপনি দেখুন আপনি কে আছেন, आप कौन हैं। आप तो परमेश्वर का बेटा है, আপনি तो ঈশ্বরের মেয়ে, ঈশ্বরের ছেলে। एक मसीही जीवन में विजयी जीवन जीना है तो आज से अपने चश्मे को बदलो, आपका देखने का ढंग को बदलो। और सबसे पहला है, मैं क्या बता रहा हूं, बाइबल को अपना चश्मा बनाओ, बाइबल से देखो आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। और जितना आप देखने लगोगे इस तरह से, आपका विश्वास बनेगा, बढ़ेगा। विश्वास